यदि आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हमको भी आप पर भरोसा नहीं है। और ये स्थिति जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर देखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा का परिवार खूब सुर्खियां बटोरे। जब मंत्री पद का शपथ लेने उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश कुशवाहा पहुंचे, उस दिन के बाद राजनीति गलियारों में जो है उपेंद्र कुशवाहा के परिवार की चर्चा और उनके बेटे की चर्चा बहुत तेजी से होने लगी। सोशल मीडिया पर उनके बेटे की कई तस्वीर, कई पोस्ट और कई इंटरव्यू भी वायरल होने लगे और ये भी कहा गया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद कर रहे हैं। इस पर हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि देखिए, हमारी काबिलियत को देखिए, हमारे काम को देखिए, हमारे ऊपर परिवारवाद का धब्बा मत लगाइए। वही उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हुए नजर आए जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार किसी के परिवारवाद को लेकर आवाज उठा रहे थे। हर बार वो कहते थे कि तेजस्वी यादव क्या है, तेजस्वी यादव को तो राजनीति विरासत में मिली है, राजनीति तो उनके माता पिता ने किया है, उन्होंने क्या किया है। जब यही सवाल मीडिया उनसे करना शुरू की कि राजनीति तो आपने किया है, आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा है, आपके बेटे ने क्या किया है, क्या आप उनको मंत्री बना दिए, तो वो बार बार कहे कि भाई काबिलियत देखिए ना, योग्यता देखिए, देखिए मेरे बेटे ने अपने क्षेत्र में कितना नाम कमाया है। इंजीनियरिंग करने के बाद वो खुद के बदौलत, अपना पद और अपनी पढ़ाई के बदौलत अच्छी नौकरी प्राप्त की है, तो अब वो बिहार सरकार में मंत्री बनके भी बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए, दीपक प्रकाश कुशवाहा जो है पंचायती राज मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्री बनना उनको बहुत भारी पड़ गया। जैसा कि उनके पिताजी ने ये बयान दिया था कि देखिए, पार्टी के अंदर ये निर्णय लेना भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था कि बेटा को राजनीति में लाया जाए, क्योंकि हमने जब से पार्टी बनाई है तब से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, लंबे समय तक चले, लेकिन जब कुछ रास्ता निकालने और कुछ आगे काम करने की बात होती तब वो लोग मेरे पीछे पीठ दिखाकर निकल जाते। कोई राजनीति में लंबा समय तक साथ नहीं देगा। देखिए, राजनीति में ना तो कोई सगा होता है ना कोई अपना होता है, और राजनीति एक ऐसी चीज है जहां हर कोई ठगा जाता है। पार्टी के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को भी यही लगता है कि जब भी जरूरत आती है और आप अपने परिवार को आगे रखते हैं, आप अपने परिवार को सेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई हम आपके साथ क्यों खड़े रहें। देखिए, पार्टी अब टूटने लगी है। पार्टी के अंदर पार्टी के उपाध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे ही जिला के कई बड़े बड़े कार्यकर्ता ने भी आरएलएम को छोड़ दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि जब आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, पत्नी को टिकट देकर विधायक बनाए, बेटा को मंत्री बनाए, खुद राज्यसभा सांसद बन गए, तो फिर हमारा क्या काम है। हम सिर्फ आपकी दरी बिछाने और झंडा ढोने के लिए है क्या? हम सिर्फ आपके आगे पीछे खड़े होकर भीड़ का हिस्सा बनने के लिए है क्या, जब सारी पोस्ट आपके घर में ही मिलेंगी। उपाध्यक्ष का कहना है कि कुछ भी करने या कहने से पहले आरएलएम में मीटिंग नहीं की जाती, हमारी सलाह नहीं ली जाती। यदि हमारी सलाह ली जाती तो आज परिवारवाद के धब्बा को लेकर जो लोग पीठ पीछे बात कर रहे हैं वो बातें नहीं होती। और ये कहना जो है वो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का है। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमको किसी पर भरोसा नहीं है, ठीक उसी सवाल का जवाब देते हुए पार्टी के कार्यकर्ता भी कहना शुरू कर दिए कि हमको भी आप पर भरोसा नहीं है। आखिर हम आपके पार्टी में क्यों रहे, जब हम राजनीति में लंबा नहीं चल सकते, जब हमारा कोई राजनीति में पोस्ट नहीं हो सकता, जब मंत्री पद का शपथ हम नहीं ले सकते, तो हम आपका झंडा क्यों ढोए। दूसरी बात, शायद ये बात बोलते वक्त उपेंद्र कुशवाहा भूल गए थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने राजनीतिक कैरियर में कई पार्टियों को बदला है। वो भी कई पार्टियों के साथ जुड़े और समय समय के साथ वो पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास भी किए। आज वो भले एनडीए के साथ है, लेकिन साल 2020 को जब आप याद करेंगे तब आपको याद आएगा कि उस समय उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और सब अपनी राजनीतिक कैरियर को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर बदलाव करते हैं। और ठीक यही उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के अंदर भी देखा गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनने के बाद पार्टी के अंदर की माहौल ऐसी हो गई है कि कई कार्यकर्ता इस्तीफा देना शुरू कर दिया और कई अच्छे कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया कि जब राजनीति में आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो हम भी आपके साथ क्यों रहें। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।